हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। परसों हमने पिछली वीडियो में जो है ओनली 5 क्वेश्चन करवाए थे। किसी वजह से मेरा फ़ोन बंद हो गया था तो मुझे सिर्फ 5 क्वेश्चन पर ही वीडियो रोकनी पड़ी। अब आज हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो आगे हम 6 क्वेश्चन से लेके और जितने हमारे क्वेश्चन बचे हैं वो आज हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना वजह के देर किए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से। 5th क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं 5 तक, और 6 क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणवी क्षेत्रों में यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटूराम ने जोरदार अभियान चलाया। प्रदेश में इसे किस नाम से पुकारा जाता था? ए ऑप्शन है जमींदारी लीग, बी जमींदारी प्रथा, सी हिंदू मुस्लिम, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जमींदारी लीग। यानी हरियाणा के जो क्षेत्र थे, हरियाणा का एरिया था, उसमें यूनियनिस्ट पार्टी जो उन्होंने बनाई थी, उसको क्या है, उसको फेमस बनाने के लिए चौधरी छोटू राम ने एक जोरदार अभियान चलाया था, तो इसको जमींदारी लीग के नाम से पुकारा गया था। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि यूनियनिस्ट पार्टी किसने बनाई थी, वो बनाई थी चौधरी छोटू राम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 1916 ईस्वी में चौधरी छोटूराम ने रोहतक में किस साप्ताहिक का संपादन शुरू किया? ए ऑप्शन है हिंदू गजट, बी ऑप्शन है सिख गजट, सी जाट गजट, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जाट गजट। अगर पूछे जाट गजट की शुरुआत कब की थी, तो इसका सही आंसर है 1916 में। किसने की थी? चौधरी छोटूराम ने। और कब की, कहाँ पर की? रोहतक में। ये कैसा वो था, कैसा पत्र था? ये था साप्ताहिक। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, श्री फजली हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटूराम ने पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी? अब इसमें किसके साथ? फजली हुसैन के साथ मिला था चौधरी छोटूराम। और कौन सी पार्टी की स्थापना की? पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना। अब इसे पूछे कब की थी, तो ए ऑप्शन है 1919 में, सेकंड 1921, सी ऑप्शन है 1922, और डी ऑप्शन है 1923। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, 1923 में जो चौधरी छोटूराम ने फजली हुसैन के साथ मिलकर पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। महात्मा गांधी मोहम्मद अली तथा शौकत अली के साथ रोहतक कब आए थे? अब इसे पूछ लिया कि जो महात्मा गांधी है, ये जो दो अली है, ये मोहम्मद अली और शौकत अली, उसके साथ रोहतक कब आए? ए ऑप्शन है 10 जनवरी 1919, बी है 8 अक्टूबर 1920, सी है 1 अक्टूबर 1920, और डी है 18 मार्च 1920। तो 9th का जो सही आंसर वो है बी, वो है ये असहयोग आंदोलन से ही रिलेटेड है। और इसका जो ज्यादातर जो असहयोग आंदोलन से रिलेटेड मिलेगा वो 1920 में मिलेंगे, बट डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, वो 8 अक्टूबर की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंबाला मंडल की डिवीजन पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस जिसमें महात्मा गांधी अली भाइयों के साथ आए थे, भिवानी में कब हुई थी? ए ऑप्शन है मार्च 1918 में, बी जून 1920 में, सी अक्टूबर 1919 में, और डी है अक्टूबर 1920 में। अब इसका जो सही आंसर है वो है डी, अक्टूबर 1920 में। मैंने कहा था ना कि जो असहयोग आंदोलन से जितने भी रिलेटेड मिलेंगे या महात्मा गांधी से, वो 1920 में मिलेगा, वो भी अक्टूबर में। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1892 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किस प्रसिद्ध नेता ने किया था? स्टार्टिंग मैंने बताया था कि हिसार से ज्यादातर जो मिलेगा वो लाला लाजपत राय का रिलेशन मिलेगा। पिछली वीडियो मैंने इससे रिलेटेड बात की थी। तो इसका जो ए ऑप्शन है बालू मुकुंद गुप्त, बी लाला मुरलीधर, सी लाला लाजपत राय, और डी है पंडित दीनदयाल शर्मा। 11 का सही आंसर है सी। हिसार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 12, लाला लाजपत राय और सरदार अजित सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल कब भेजा गया था? ए ऑप्शन है 1907 में, बी 1904, सी 1902, और डी है 1986 में। इसका सही आंसर है 1907 में, यानी ए। यानी किस किस को भेजा गया अगर पूछे, तो लाला लाजपत राय और सरदार अजित सिंह को कब भेजा गया? 1907 में। कहाँ भेजा गया? मांडले जेल में भेजा गया था। और कौन सी सरकार द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का
प्रतिनिधित्व किसने किया था? जो कांग्रेस के जो नागपुर में जो वार्षिक अधिवेशन जो मीटिंग हुई थी उसमें हरियाणा प्रांत है जो उसका प्रतिनिधित्व किसने किया? ए सरदार बूटा सिंह, बी लाला उग्रसेन, सी बाबू श्यामलाल और डी पंडित नेकराम शर्मा। तो 13 का जो सही आंसर है वो बी लाला उग्रसेन जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14, पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर में भी आ चुका है, तो इसको ध्यान रखना है। इसका पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के आदेश पर, किसके आदेश पर? कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? ए 12 जनवरी 1932, बी 10 जनवरी 1932, सी 15 अगस्त 1935 और डी है 26 जनवरी 1932। तो 14 का सही आंसर है ए 12 जनवरी 1932 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? अब ये पूछ लिया कि कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई हरियाणा में, वो भी हरियाणा में। 15 का ए ऑप्शन है 18 अगस्त 1930 को, बी 30 जनवरी 1935 को, सी 28 दिसंबर 1935 को और डी है 10 दिसंबर 1936 को। तो 15 का सही आंसर है सी, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो भी 28 दिसंबर 1935 को ही हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, आजाद हिंद फौज से संबंधित हरियाणा का वह शूरवीर कौन था जिसने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था? ए ऑप्शन मेजर प्रताप सिंह, बी मेजर सूरजमल, सी दरबारा सिंह और डी है भजन लाल। तो 16 का सही आंसर है बी मेजर सूरजमल। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ष 1938 में जींद प्रजामंडल की नींव जींद की राजधानी संगरूर में किस प्रसिद्ध देशभक्त ने डाली थी? ए राजेंद्र कुमार जैन ने, बी साधुराम ने, सी हंसराज रहबर ने और डी है नंद किशोर ने। तो 17 का सही आंसर है सी हंसराज रहबर ने डाली थी। क्वेश्चन नंबर 18 काफी इंपॉर्टेंट है ये, गांधी जी पलवल में कब गिरफ्तार हुए थे? ए ऑप्शन है 5 जनवरी 1919, बी 8 मई 1920, सी 8 अप्रैल 1919 और डी है 17 अप्रैल 1921। 18 का सही आंसर है सी 8 अप्रैल 1919 को क्या है गांधी जी कहाँ से गिरफ्तार हुए? पलवल से। क्वेश्चन नंबर 19 है, सनातन धर्म को पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पंडित दीनदयाल शर्मा हरियाणा में कहाँ के रहने वाले हैं? अब ये देखना कि पंडित दीनदयाल शर्मा कहाँ के रहने वाले हैं हरियाणा में। ए झज्जर, बी कैथल, सी हिसार, डी है जींद। 19 का सही आंसर है ए, पंडित दीनदयाल शर्मा जो है वो झज्जर के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने 15 अक्टूबर 1921 को कौन नेता रोहतक गए थे? अब ये पूछा गया है कि 1921 में जो स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया गया था उस टाइम पर कौन कौन से जो नेता है वो रोहतक गए थे? ए ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, बी ऑप्शन है मोहम्मद अली, सी लाला लाजपत राय और डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, या मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जी जो है वो रोहतक गए थे स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा के कौन से नेता असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे कि असहयोग आंदोलन नहीं करना चाहिए? ए मौलिक चंद, बी श्री राम शर्मा, सी जानकी दास और डी है चौधरी छोटू राम। तो 21 का सही आंसर है चौधरी छोटू राम जो है वो असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो सच नहीं है वो बताना है। 3 सत्य मिलेगा आपको, एक असत्य मिलेगा, जो असत्य होगा उसको आपको टिक करना है। ए ऑप्शन है अंबाला के लाला मुरलीधर ने अपना राय बहादुरी का पद छोड़ा, ये सही है बिल्कुल। बी ऑप्शन है गोकुल चंद्र और नैन सुख दास ने कुर्सी नसीनी मेडल जो है सरकार को वापस कर दिया था, ये बिल्कुल सही है। बहादुरगढ़ के रामचंद्र प्रमुख छात्र नेता थे, ये भी सही है। और हिसार सिरसा भिवानी के व्यापारियों ने विदेशी कपड़ा न बेचने की सलाह को अस्वीकार कर दिया था, ये इसमें अस्वीकार नहीं किया था, ये उन्होंने स्वीकार किया था कि वो विदेशी कपड़ा नहीं बेचेंगे। तो इसका सही आंसर हुआ डी जो यहाँ पर असत्य है। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, कहाँ की नगरपालिका ने प्रस्ताव पारित कर प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया?
ए ऑप्शन है हिसार, बी रोहतक, सी रेवाड़ी, डी है गुड़गांव। 23 का सही आंसर है बी। रोहतक की नगर पालिका ने क्या है जो प्रस्ताव पारित करके प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 24, लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद मार्च 1929 में रोहतक में आयोजित हुई सभा में मुख्य अतिथि कौन थे? ए डॉक्टर सत्यपाल, बी मोतीलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी और डी है जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर मोतीलाल नेहरू। कहाँ की तहसीलदारी छोड़कर हीरा सिंह चिनारिया ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? ए पटौदी रियासत, बी महेंद्रगढ़ रियासत, सी जींद रियासत और डी है दुजाना रियासत। तो 25 का सही आंसर है सी जींद रियासत की तहसीलदारी छोड़कर हीरा सिंह चिनारिया ने क्या है प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 26, 1843 में ईस्वी में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु होगी। उसके बाद किसने उसकी गद्दी पर हक जताया था? उसकी मृत्यु कब हुई थी? जो कैथल के राजा उदय सिंह थे उसकी मृत्यु हुई थी 1843 में। और उसके बाद किसने उसकी गद्दी पर हक जताया? ए ऑप्शन है सूरज कौर, बी साहिब कौर, सी गुलाब सिंह और डी है इनमें से कोई नहीं। 26 का सही आंसर है सी। गुलाब सिंह ने क्या है उनकी गद्दी पर हक जताया था कि मैं राजा बनूंगा। क्वेश्चन नंबर 27, कैथल के राजा उदय सिंह की पत्नी का नाम क्या था? ए ऑप्शन साहिब कौर, जागीर कौर, गुरजीत कौर और सूरज कौर। 27 का सही आंसर है डी, सूरज कौर जो है उनकी पत्नी का नाम था। क्वेश्चन नंबर 28, अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 को किस नगर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित कर नाकाबंदी कर दी? 7 चौकियां कब स्थापित की थी अंग्रेजों ने? 10 अप्रैल 1843 को। और किस नगर के चारों ओर की ये बताना है। ए लाडवा, बी कैथल, सी भिवानी और डी है बिलावली। 28 का सही आंसर है बी कैथल। क्वेश्चन नंबर 29, 1880 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने कहां पर आर्य समाज की एक शाखा स्थापित की थी? ए रेवाड़ी में, बी हिसार, सी सिरसा, डी भिवानी। 29 का ए आंसर है रेवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 30, लाला लाजपत राय ने कहा 1886 में आर्य समाज की शाखा स्थापित की थी? अब ये तो स्वामी दयानंद जी ने की थी 1880 में रेवाड़ी में, और अब लाला लाजपत राय ने वो की थी 1886 में। वो कहाँ पर की वो बताना है। झज्जर, हिसार, भिवानी और सिरसा। 30 का सही आंसर है सी हिसार में। अब लाला लाजपत राय हिसार से रिलेटेड है तो हिसार में ही करेंगे, तो इसका सही आंसर हो गया सी हिसार। क्वेश्चन नंबर 31, किस जिले के जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था? कौन से जिले के जाट थे जिन पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा आर्य समाज का? ए करनाल, बी रोहतक, सी भिवानी और डी है झज्जर। 31 का सही आंसर है बी रोहतक। रोहतक के जो जाट थे उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव था आर्य समाज का। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? अब गलत बताना है, 3 सही मिलेंगे, एक जो गलत मिलेगा उसको आपको टिक करना है। ए ऑप्शन है राय मुरलीधर के प्रयास से, क्वेश्चन नंबर 32, राय मुरलीधर के प्रयास से 1886 में अंबाला में कांग्रेस की शाखा स्थापित हुई। अब कांग्रेस की शाखा 1886 में कहां पर स्थापित की गई थी? अंबाला में। किसके प्रयास से? राय मुरलीधर के। ये बिल्कुल सही है। मुरलीधर के इस प्रयास को सार्थक बनाने के लिए लाला लाजपत राय ने 1887 ईस्वी में हिसार कांग्रेस की स्थापना की। अब 1887 में किसे? लाला लाजपत राय ने उनकी हेल्प करने के लिए, जो 1886 वाली थी उनकी हेल्प करने के लिए हिसार में कांग्रेस की स्थापना की। ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी है, ऑप्शन सी है 12 अक्टूबर 1886 को रोहतक में कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा हुई। ये भी सही है। उक्त सभी की अध्यक्षता बाल मुकुंद गुप्त ने की। ये वाला गलत है कि सभी की जो अध्यक्षता है वो बाल मुकुंद गुप्त ने नहीं की थी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, वर्ष 1909 के सुधारों के तहत कहां के जिला बोर्डों तथा कमेटियों को पंजाब विधानसभा के लिए सदस्य चुने जाने की अनुमति दी गई? मतलब कहां के थे वो, कहां के जिला बोर्ड थे और कहां की कमेटियां थी वो? ए ऑप्शन है रोहतक, बी ऑप्शन है गुड़गांव, सी हिसार और डी है ये सभी। तो 33 का सही आंसर है डी। इन सभी को क्या है, जिला बोर्डों को और कमेटियों को पंजाब विधानसभा के लिए सदस्य चुने जाने की परमिशन दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 34, सुमेलित कीजिए, यानी मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट और सेकंड दे रखी है, यानी सूची 1 और 2 है।
ए कोहिनूर अखबार। कोहिनूर अखबार का मतलब किससे रिलेटेड है ये बताना है। कोहिनूर अखबार जो है ये दीनदयाल शर्मा ने निकाला था, मतलब इनके जो संपादक ये हैं। बी है भारत प्रताप, ये का रिलेटेड है विशंभर दयाल शर्मा से। सी है मथुरा अखबार, इसके जो दीनदयाल शर्मा से रिलेटेड है, ये हरियाणा में आर्य समाज का प्रभाव लाल लाजपत राय से रिलेटेड है ये। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। 1 2 3 4 यानी इसका सही आंसर हो गया बी। तो क्वेश्चन 34 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 35, हरियाणा में होम रूल लीग का कार्य सफल हो जाने पर नेकीराम शर्मा लोकमान्य तिलक को बुलाने के लिए कहाँ गए थे। ये ऑप्शन है पूना, बी बम्बई, सी दिल्ली, डी कलकत्ता। 35 का सही आंसर है ए, पूना गए थे। यानी क्या है, होम रूल लीग जो उन्होंने चलाई थी उसका क्या कार्य सफल हो गया, फेल हो गया। उसके बाद क्या है, नेकीराम शर्मा जो है वो लोकमान्य तिलक को बुलाने गए थे, लेकिन कहाँ गए, पुना बुलाने गए थे उनको। क्वेश्चन नंबर 36, पानीपत में अक्टूबर 1920 से पहली राजनीतिक सभा का आयोजन किसने किया था। ए है लकाउल्ला खां, बी नेकीराम शर्मा, सी खैर मोहम्मद और डी है सूफी इकबाल। तो 36 का सही आंसर है ए, लकाउल्ला खां। क्वेश्चन नंबर 37 है, असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने राय बहादुरी का पद छोड़ा। जो असहयोग आंदोलन हुआ था उस टाइम पर हरियाणा में किसी जो राय बहादुर का पद है वो छोड़ दिया था। लाला मुरलीधर, गोकुल चंद्र, थर्ड है नाजिर बेग और फोर्थ है गणपत राय। तो 37 का सही आंसर है ए, लाला मुरलीधर जी ने क्या है अपना राय बहादुर का पद जो उनको अंग्रेजों से मिला हुआ था वो उन्होंने छोड़ दिया था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। 38 है, स्वतंत्रता के पश्चात पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोलने के वालों के मध्य किस प्रश्न पर विरोध खड़ा हो गया था। अब भाषा से रिलेटेड तो भाषा के ऊपर ही होगा। ए है धर्म के प्रश्न पर, बी जाति के प्रश्न पर, सी आर्थिक प्रश्न पर और डी है भाषा के प्रश्न पर। 38 का सही आंसर है डी। अब जो दो भाषाएं बोले, कोई बोलेगा पंजाब में रह रहे हैं तो वो कहेंगे कि पंजाबी ज्यादा बोलो, और हिंदू लोग अभी अपनी हिंदी बोलेंगे। अब अगर ज्यादा हिंदी बोल रही है तो पंजाबी उनके साथ क्या है लड़ाई करेंगे। तो इस बात पे क्या है मतभेद हो गया था कि अब या तो इसमें कि जो मेन भाषा है वो पंजाबी कर देनी चाहिए, बट जो हरियाणवी है या जो हिंदू लोग हैं वो क्या अपनी हिंदी भाषा पर अड़े हुए थे, तो इसलिए इस पर क्या उनका विरोध खड़ा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 39, पंजाब में सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ था। 1 अक्टूबर 1947, 2 सितंबर 1948, 1 अक्टूबर 1949 और 2 सितंबर 1950। सही आंसर इसका सी, 1 अक्टूबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 40, वर्ष 1955 में कहा कि पुलिस उपाधीक्षक के दुर्व्यवहार के विरुद्ध बहुत जल्द से जुलूस हुए। ए ऑप्शन रेवाड़ी, बी सिरसा, सी महेंद्रगढ़ और डी है मेवात। 40 का सही आंसर है बी, सिरसा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। अप्रैल 1955 में प्रदेश सीमा निर्धारण के लिए आयोग का आगमन कहाँ पर हुआ था कि हमारे जो प्रदेश की है वो बाउंड्री डिसाइड की जाए, उसके लिए आयोग का आगमन हुआ था, एक कमीशन बुलाया गया था। वो कमीशन कहाँ पर आया था या कहाँ पर उसका आगमन हुआ था। तो 41 का ए ऑप्शन है हिसार, बी रोहतक, सी सिरसा और डी है गुड़गांव। तो 41 का सही आंसर है बी, उसका आगमन हुआ था रोहतक में। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। ए फजल अली, बी गोपीचंद्र भार्गव, सी बलवंत आयल और डी है इनमें से सभी। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसे आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से याद भी करना है, देखते देखते ही याद हो जाएगा, तो प्लीज ध्यान से देखना इसको। तो इसका जो 42 का जो सही आंसर वो है सी, बलवंत आयल जो है वो हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 43, सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए कब आंदोलन शुरू किया था। जो मास्टर तारा सिंह है उन्होंने क्या पंजाबी सूबे के लिए आंदोलन किया था, वो सिखों के नेता थे, वो उन्होंने कब किया। ए 1955, बी 1957, सी 1960 और डी है 1962। तो 43 का सही आंसर है सी, 1960 में। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन 1916 में रोहतक कांग्रेस कमेटी के मंत्री बने और लाहौर षड्यंत्र केस में इन्होंने क्रांतिकारियों की पैरवी की। ए लाला दौलत राम, बी
राधा कृष्ण वर्मा, सी लाला श्यामलाल और डी है बलदेव सिंह। तो 44 का सही आंसर है सी लाला श्यामलाल जी ने। क्वेश्चन नंबर 45, वर्ष 1924 में जमींदारी लीग की स्थापना किसने की? जमींदारी लीग की स्थापना कब हुई? 1924 में। एक क्वेश्चन बन सकता है। और जमींदारी लीग की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन है चौधरी देवीलाल, बी बदलू राम, सी छोटू राम और डी है बाबूदयाल शर्मा। 45 का सही आंसर है सी चौधरी छोटू राम जी है जो जमींदारी लीग की उन्होंने स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 46, 1886 ईस्वी में निम्न में से किसके प्रयास से अंबाला में कांग्रेस की एक शाखा स्थापित हुई थी? अब ये मैच में भी आया था शायद, या पहले, या कौन सा कथन गलत है उसमें भी आया था कि राय मुरलीधर के प्रयास से 1886 अंबाला में कांग्रेस की शाखा स्थापित हुई थी। वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है कि 1886 ईस्वी में अंबाला में कांग्रेस की शाखा बनी, लेकिन किसके प्रयास से? वो है राय बहादुर मुरलीधर के प्रयास से। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से किस वर्ष तक हरियाणा के प्रत्येक जिले में निम्न में से किस वर्ष तक हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी? ए ऑप्शन है 1902 ईस्वी तक, बी 1907, सी 1888 और डी है 1911। 47 का सही आंसर है 1907 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 48, है झज्जर से प्रकाशित मथुरा अखबार क्या था? ए उर्दू साप्ताहिक पत्र था, बी उर्दू दैनिक पत्र, सी हिंदी मासिक पत्र और डी है इनमें से कोई नहीं। 48 का सही है, ये साप्ताहिक पत्र था, वो भी उर्दू। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किसके विरोध स्वरूप बाल मुकुंद गुप्त द्वारा शिव शंभू का चिट्ठा? अब ये बोला कि शिव शंभू का चिट्ठा किसने लिखा, उसके लेखक कौन है? वो है बाल मुकुंद गुप्त नामक लेख लिखा गया। किसके विरोध के उसमें लिखा गया था? लिखा था बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू का चिट्ठा, लेकिन किसके विरोध में लिखा था वो बताना है। ए मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड सुधार, बी मार्लेमेंटो सुधार, सी सेडिशन कमेटी और डी है रोल्ट एक्ट। 49 का सही आंसर जो 49 का मार्लेमेंटो सुधार। क्वेश्चन नंबर 50, हरियाणा में आरंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। शुरू में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई वो कहाँ से शुरू हुई थी, ये इसमें बताना है। 50 का ए ऑप्शन पानीपत, बी झज्जर, सी अंबाला और डी है हिसार। 50 का सही आंसर है सी अंबाला से शुरू हुई थी। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट अवश्य करें और इसे ध्यान से पढ़ें क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू।